हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 13 फरवरी दिन शुक्रवार है और आज फागुन मास कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि है, जो इस एकादशी व्रत शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:14 तक रहने वाला है। राहु काल सुबह 8:35 से 10:14 तक रहेगा। आज सूर्य उदय सुबह 7:01 से और सूर्य अस्त शाम 6:10 पर होगा। अब आज के मुहूर्त बता दें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक सबसे शुभ समय है। और भद्रा काल के समय आपको बता दें कि भद्रा काल आपको सुबह 11 बजे से दोपहर 12:40 तक इस समय शुभ कार्य करने के लिए बचे, क्योंकि भद्रा का साया मृत्यु लोक पर है। इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म की कथा अध्याय 12। मन चित्त और श्रद्धा से संपूर्ण कथा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले। नारद जी बोले, ब्रह्मा प्रजापति आप धन्य हो, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगे हैं। विधि आप ही इस विषय का संयम प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि कहे कि तत्व एक समय की बात है, मैं सब और ऋषियों के साथ देवताओं को बुलाकर उन सबों को क्षीण सागर के तट पर गए थे, जहाँ सबका हित सार्थक करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं ने पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बताए और कहे कि एक मुहूर्त में क्षण जो शिव की पूजा नहीं किया जाता है वही हानि होता है, वही महान छिन्न है, वही अंधपान और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्व है, जो मन में उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी चिंतन करते हैं, वे कभी भी दुख का भागी नहीं होता है। भगवान विष्णु के इस कथन को सुनकर मन का संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्री इत्यादि से संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ण सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं तो इतना करना होगा। पूर्व जन्म में पुण्य से भगवान शिव की पूजा में वृद्धि होते हैं। जो पुरुष भक्ति परायण है, शिवलिंग की पूजा आवश्यक करना हो चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनके फल सिद्धि प्राप्त होते हैं तथा वह सभी पापों को चक्र में नहीं पड़ते हैं। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने हरि विष्णु के प्रणाम किए और मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनमें शिवलिंग के देने के लिए प्रार्थना किए। हे मुनि श्रेष्ठ, उन प्रार्थनाओं को सुनकर जीव अद्भुत तत्व रहने वाले भगवान विष्णु की विश्वकर्मा को बुलाकर कहे कि हे विश्वकर्मा, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। सब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार देवताओं को उनके अधिकार से अधिकार के अनुमति से शिवलिंग बनवा दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ है, इनका वर्णन आज मैं कर रही हूँ। इन पद राग वाणी के बने हुए शिवलिंग और कुबेर स्वर्ण माया लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीताम्बरमयी पूर्वक राज के बने हुए शिवलिंग अथवा वरुण श्याम वर्ण की शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की इंद्रियमयी तथा ब्रह्मा महे की पूजा करते हैं। पूजा करते समय विश्वदेव गण चांदी के शिवलिंग की वयुक पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पृथक लिंग की पूजा करते हैं।
लक्ष्मी देवी स्फटिक माया लिंग की पूजा करते हैं। अधिक गण तत्व शिवलिंग की पूजा करते हैं। राजा सोमवती के बने हुए शिवलिंग की पूजा, अग्निदेव वज्र के लिंग की पूजा करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी और मिट्टी के बने हुए शिवलिंग की मान्य सूर्य चंद्र निर्मल शिवलिंग की पूजा करते हैं। और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग के आदर पूर्वक पूजा करते हैं। हे देवी, मक्खन के बने हुए शिवलिंग के योजी जन भस्म लिंग की छन गण दक्षिणित लिंग की पूजा करते हैं। छाया देवी आटे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पत्नी रत्न माया शिवलिंग की निष्ठापूर्वक पूजा करते हैं। वानासुर पद्म या पृथक लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। विभिन्न लोग दिए तथा सब देवताओं और ऋषि उन लिंग लोगों में पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की इसी तरह देवताओं को उनके हित की कामना करते हुए शिवलिंग को देखकर उन्हें मुझे ब्रह्मा से विनय अधिक महादेव की पूजा करते हैं। विधि बताकर पूजन की विधि संबंधित उनको वचनों को सुनाकर देवगणों सहित ब्रह्मा हृदय के अंश में अपने धर्म आ गए। मुनि श्रेष्ठ है, आकर मैं समस्त देवताओं और ऋषि को शिव पूजा की उत्तम विधि बताए हैं, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं से उनकी पूजा करते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहे कि हे देवताओं हित समस्त मुनियों के ऋषियों से तुम प्रेम परायण होकर सुनो। प्रसन्नता पूर्वक तुम शिवलिंग पूजा की उस विधि को वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली। देवताओं और मुनि श्रेष्ठ, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रयत्न दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो और भी दुर्लभ है। जो मनुष्य जीव जंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, वह अति उत्तम कुल है। ओ आचारण, ब्रह्मा के यह उत्पन्न होना उत्तम पुण्य ही संबंध है। यदि वैसा जन्म दुर्लभ हो जाता है तो भगवान शिव की संतोष के लिए उत्तम कर्म अनुष्ठान करे, जो अपने वर्ण और आश्रय के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपद है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उनका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उनकी अनुसार ही दान करे। कर्म का सहायता यज्ञ तप यज्ञ बराबर करे। शास्त्रों में तपो यज्ञ का जय यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान पूर्वक, क्योंकि योगी ध्यान द्वारा अपने इष्ट देव समस्त शिव का साक्षात दर्शन करते हैं। ध्यान यज्ञ तत्व रहने वाले उपास के लिए भगवान शिव सदा सहित जोकर विभिन्न उपदेश देते हैं। पुरुष की शुद्धि के लिए किसी प्रयत्न आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्व दिलाने वाले के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों के एक ही परमात्मा उनके रूप में अधिक हो रहे हैं। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान पर रहते हैं और जलाशय अधिक विभिन्न वस्तुओं अनेक दिखाई देते हैं। देवताओं ने संसार में जो जो सत्य असत्य वस्तु देखे हैं सुने जाते हैं वह पर ब्रह्मा विष्णु रूप ही है। ऐसे समझकर जब तक ज्ञान न हो तब तक प्रतीक्षा प्रतिभा की पूजा अवश्य करना चाहिए। ज्ञान के आभास में जो भी प्रतिमा पूजा की आवाहन करते हैं वह उनका पालन निरीक्षण करते हैं, इसलिए पूजा करना चाहिए। बात सुनो, अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उनका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए।
जहाँ जहाँ यथावत भक्ति से उन आराध्य देव का पूजा इत्यादि अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पूजन और दान इत्यादि बने पातक दूसरों को नहीं देते हैं, वैसे मैल कपड़े के रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, परंतु जब उनको धोकर स्वच्छ कर देते हैं तब उनको रंग अच्छी तरह से चढ़ता है। इसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा का विभिन्न शरीर पुण्य निर्मल हो जाते हैं, तभी उन पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान और प्रगट होता है। जब विज्ञान होता है तब भेदभाव नहीं विवर्तित होते हैं, जाति भेद की संपूर्णता विभिन्न नहीं होते हैं, संकद रूप दुख जाते हैं और दिष्ट दुख रहित पुरुष शिव रूप से जाते हैं। मनुष्य जब तक गृह आश्रम में रहते हैं तब तक पांचों देवताओं को अथवा उनके श्रेष्ठ भगवान की प्रतीक्षा की पूजा करे, अथवा जो सब एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर, क्योंकि मूल्य में सींचे जाने पर शाखा स्थान संपूर्ण देवता स्वतः हो जाते हैं। जो संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त चाहते हैं वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को हित की तत् रहकर लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। वंशी से जो करते हैं उनके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और समस्त कामनाओं को पूर्ति होते हैं। प्रेम से कहिए भोले बाबा माता पार्वती की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव की जय। आज फागुन मास महत्व कथा अध्याय इतना ही, आगे कथा कल सुनिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।